कॉन्फ्रेंस कॉल शुरू कर दी। हेलो टाइगर, फर्स्ट ऑफ ऑल विश्वास नहीं होता कि मैं द टाइगर के साथ बात कर रहा हूँ। जॉन नाम के एक व्यक्ति ने कहा। उसकी आवाज में खुशी साफ झलक रही थी। हाँ, मुझे भी जब रानी ने कहा कि टाइगर के साथ कॉन्फ्रेंस कॉल है तो मैं भी हैरान हो गया। अरविंद नाम के आदमी ने हंसते हुए कहा, नाइस टू मीट यू एज वेल। आप लोगों के आशीर्वाद से ही तो आज हम नंबर 1 पर है। अभिनव ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन मुझे आप लोगों की अब थोड़ी और हेल्प चाहिए। आपकी हेल्प करने का मौका मिलना ही हमारे लिए बड़ी बात होगी। गुरदीप नाम के आदमी ने कहा। अभिनव उन सभी की बातों पर थोड़ा मुस्कुराया। आप सभी का सपोर्ट देखकर बहुत अच्छा लगा। एनीवेज, ज्यादा टाइम ना लेते हुए डायरेक्टली पॉइंट पर आता हूं। आप लोगों को पता ही होगा कि हमारे ग्रुप में काफी सारी कंपनीज ऑपरेट करती है। वैसे तो सभी कंपनीज कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबल है और अच्छी पोजीशन पर भी है, लेकिन एक कंपनी पीछे छूट रही है जिसे अब हमारे सपोर्ट की जरूरत है। ये कौन सी कंपनी है टाइगर? मेरी इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट के हिसाब से तो आपकी सारी कंपनीज फिलहाल सही चल रही है। गुरदीप ने पूछा। यह एक्चुअली वो कंपनी है जो मैं पब्लिक के सामने अभी तक नहीं लाया था। इसमें इन्वेस्टर्स है, पर उन इन्वेस्टर्स का टाइगर ग्रुप से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि अब मैं चाहता हूं कि ये कंपनी भी सामने आए और टाइगर ग्रुप के इन्वेस्टर्स ही इस पे इन्वेस्ट करके इसको सपोर्ट करें। अभिनव ने समझाया, जिसके बाद फोन पर कुछ सेकंड्स की चुप्पी छा गई। अभिनव को लगा कि शायद उसने कुछ गलत कह दिया है। तभी जॉन ने बीच में कहा, आपको इसी प्रॉब्लम में हेल्प चाहिए? उसकी आवाज में थोड़ा संदेह भी था। अभिनव को एहसास हो गया कि कुछ तो गलत हुआ है, पर उसने फिर भी कॉन्फिडेंटली कहा, हाँ यही प्रॉब्लम है। इसी वक्त जॉन हंस पड़ा। ये कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। आप हेल्प वर्ड का यूज नहीं भी करते तो भी हम आपके एक इशारे पर इन्वेस्टमेंट कर डालते टाइगर। हाँ जी बिल्कुल, मैंने तो अब भी कहा था कि टाइगर की हेल्प कर पाना इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। इनफैक्ट जहां तक इन्वेस्टमेंट की बात है तो मैं तो आपकी सारी कंपनीज में इन्वेस्ट करने को तैयार हूँ, पर फिर बात यह भी है कि बाकी सारी कंपनीज प्रोटॉन पब्लिशर्स के अंडर ही आती है, तो मेरे हिसाब से तो प्रोटॉन में ही इन्वेस्ट कर देना चाहिए ताकि ऑटोमेटिकली सारी कंपनीज को सपोर्ट मिल जाए। गुरदीप ने समझाया और अभिनव ने उसकी बात पर सिर हिलाकर हामी भरी। ग्लैड टू हियर दैट। नो वी आर ग्लैड टाइगर। अरविंद बीच में हंसकर बोलने लगा, हमें खुशी है कि हम डायरेक्टली आपसे बात कर पा रहे हैं, वरना ऐसा मौका भला मिलता ही किसे है। थैंक यू सो मच, बस ऐसा ही सपोर्ट बना रहे। अभिनव ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया और फिर कहा, ठीक है तो फिर आगे की इंफॉर्मेशन आपको रानी फॉरवर्ड कर देगी। हम बाद में फिर से जल्दी बात करेंगे। अगेन थैंक यू गाइस। थैंक यू टाइगर। तीनों की आवाज एक साथ गूंजी और फिर अभिनव ने कॉन्फ्रेंस कॉल खत्म कर दिया। उसे अंदर ही अंदर अपनी जीत महसूस हो रही थी। वही उसके इन्वेस्टर्स को टाइगर से बात कर पाने की खुशी। अपनी फाइल उठाकर अभिनव अब कैबिन के बाहर मीटिंग के लिए निकल गया और बीच रास्ते में ही उसे टीना हड़बड़ी में आती हुए दिखाई दी। सर, सारे इन्वेस्टर्स जाने की बात कर रहे हैं। मिस मायरा उन्हें जैसे तैसे हैंडल कर रही है। आप प्लीज जल्दी जाइए। डोंट वरी, मैं वही जा रहा हूँ, सब हैंडल कर लूंगा, अभिनव ने कॉन्फिडेंटली कहा और फिर वो बोर्ड रूम की ओर बढ़ने लगा। बोर्ड रूम में सभी इन्वेस्टर्स शिकायत पर शिकायत करे जा रहे थे और मायरा उन्हें समझाने की नाकाम कोशिश में लगी हुई थी। आई एम अगेन रियली सॉरी एवरीवन। सर को जरूर कुछ अर्जेंट काम आ गया होगा, नहीं तो वो ऑफिस में हमेशा पंक्चुअली रहते हैं। अरे तो अर्जेंट काम सिर्फ उसे ये क्या? हम सब यहाँ फुर्सत में बैठे हैं। नहीं, दिस इज एन इंसल्ट टू आवर वैल्यूएबल टाइम। प्रदीप नाम के एक इन्वेस्टर ने गुस्से में खड़े होकर कहा। उसकी बात सुनकर एक महेंद्र नाम के आदमी ने भी सिर हिलाकर भारी आवाज में कहा, और नहीं तो क्या, इसी रीजन की वजह से ना मिस मायरा हम इस कंपनी से बाहर होना चाहते हैं। उस नए मैनेजर को किसी की परवाह ही नहीं है। आखिर उससे मैनेजर बना ही किसने दिया? आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।